आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में PQR एक वृत्तखंड है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, आपसे पूछ रहा है कि वृत्तखंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। अब यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, आप देख सकते हैं ये चित्र है, लेकिन चित्र जो है वो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैंने अलग से इसके लिए एक फोटो बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको एक ये त्रिज्या खंड दिया गया है जिसको आप वृत्त खंड भी कहते हैं, और उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल हमें बताना है। हमें ये दिया गया है कि त्रिज्या जो है यहाँ पर वो 7 है। किसकी त्रिज्या दिया हुआ है? इस वृत्त खंड की, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये हमें दिया गया है सवाल में कि ये जो वैल्यू है QR की वो 7 है, या फिर आप इसे PQ भी कह सकते हैं, ये भी 7 है क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्या है वृत्त का, ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, देखना यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, और एक लाइन यहीं से नीचे भी खींचेंगे, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक खींच देता हूँ और एक यहाँ से यहाँ तक। अब जरा ध्यान से बात समझना, इस चित्र में मैंने जो भी लाइनें खींची हैं ये किस लिए खींची हैं। अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये A है, ये B है और ये C है। तो देखो ये एक वर्ग बन रहा है, यहाँ पर A, C, B और Q जो बन रहा है ये एक वर्ग बन रहा है। वर्ग क्यों? क्योंकि देखो इस वर्ग की अगर मैं भुजा A मान लूं, आप बात समझिए, इस वर्ग की भुजा मानने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ये अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गया ना। C वृत्त का केंद्र हो गया, देखिए ये जो C है ये वृत्त का केंद्र हो गया जो अंदर वृत्त बना है छोटा सा, और B से C तक उसकी त्रिज्या हो गई, यानी कि ये त्रिज्या है, और C से A तक भी वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या हो गया। अब देखना ये 90 डिग्री है क्योंकि ये त्रिज्याखंड है, और ये जब R है तो इसके सामने वाला ये भी R हो जाएगा, और ये R है तो AQ भी R हो जाएगा, यानी कि A, C, B और Q क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। और अगर ये वर्ग है तो यहां पर आप बताओ कि QC क्या है, तो आप बोलेंगे कि QC जो है ये विकर्ण है वर्ग का, और वर्ग का जो विकर्ण होता है इसका सूत्र क्या होता है, √2 और इंटू का भुजा, तो √2 और भुजा यहाँ पर क्या है, वर्ग का R है, ये देख रहे हैं R भुजा है तो ये √2R आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विकर्ण QC आया ये कितना आ गया, ये आ गया √2 और इंटू का R, ये Q से C तक आ गया। अगर मैं पूछूं कि C से, अगर ये D है तो C से D तक क्या है, तो आप बोलेंगे CD तो त्रिज्या ही है, इसको हमें R ही लिखना पड़ेगा, C से D तक त्रिज्या, C वृत्त का केंद्र था और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो CD क्या हो गया, R हो गया। अब आता है मेन मुद्दा, यहाँ पर देखो अब हम ये लिखेंगे कि आप यहाँ पर देखिए कि Q से लेकर D तक क्या है, तो आप बोलेंगे कि Q से लेकर D तक हमारा जो आया है ये तो आया भाई, Q से D लिखना है तो आप QC में जोड़ दो कितना, CD को, और QC कितना है तो आप बोलेंगे QC है √2 और R, और प्लस CD हमारा R है, इतना हमारा आ रहा है QD। लेकिन आप बताओ कि क्या QD 7 के बराबर नहीं होगा। एक बात समझिए, ये जो हमारा है ये एक वृत्त है, चूंकि ये जो चित्र खुद सवाल में बना के दिया है इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये P है, ये Q है और ये R है, और ये एक वृत्त का हिस्सा है। तो देखो अगर Q से R तक, आप ऐसे समझो, देखो Q से अगर R तक ये वृत्त की त्रिज्या है और ऐसे ही ये भी त्रिज्या है, तो इस वृत्त में चाहे आप कहीं से भी ये लाइन खींचो ये त्रिज्या का ही काम करेगा। इस केंद्र से देखो Q केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि तक अगर मिलाऊं मैं कहीं पर भी, तो क्या ये त्रिज्या नहीं होगा? आप बोलेंगे कि बिल्कुल ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक मैं मिलाऊं तो वो त्रिज्या ही होगा, ये केंद्र है और ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये सब R होगा। ऐसे ही इस चित्र में जो मैंने बनाया है इसमें जब QR 7 है तो QD भी क्या होगा, 7 होगा, और QP भी 7 होगा, क्योंकि ये सारी बड़ी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बड़ी वृत्त का मतलब क्या, देखना अगर मैं इसको पूरा बनाता, देखो इसको पूरा बनाता तो ये ऐसे एक वृत्त जैसा बनेगा, ऐसे, बात समझ रहे हैं। और इस वृत्त में आप Q केंद्र है तो Q से चाहे R तक मिलाओ, या Q से D तक मिलाओ, या Q से P तक मिलाओ, या Q से आप इधर तक मिला दो, ये सारी त्रिज्याएं होंगी और सबका मान कितना होगा, 7 होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये बात आप समझ गए तो अभी मैं थोड़ा वापिस से फोटो क्लियर कर लूं, अगर ये बात आप समझ गए तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि देखो इसका मतलब
कि जो क्यू डी है, ये क्यू है और ये डी है, क्यू डी, ये क्यू से डी तक भी वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वो 7 के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा कि क्यू डी हमारे हिसाब से तो इतना आया है भाई, √2r और प्लस का r, लेकिन सवाल में उसको 7 दे रखा है। तो यहां से अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा √2 + 1 और बराबर का 7, यानी कि r का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7/√2 + 1। अगर इसका परिमेयकरण करें तो ये 7 और नीचे कितना हो जाएगा, √2 + 1 और गुना √2 - 1 से मैं गुणा कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो ये कितना बनेगा आपका 7 और इंटू का √2 - 1 और नीचे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि a² - b² बनेगा, तो √2 का स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो 1 इतना बनेगा। अब ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया वृत्त की त्रिज्या। आप देखिए जरा यहां पर, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और इसका मान ये आ गया हमारे पास, यानी कि r का मान हो गया हमारे पास 7 और इंटू का √2 - 1। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो आपको भी पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मतलब 22/7, r², यानी कि इसका स्क्वायर करना है। तो देखो 7 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं 49, और जो अंदर था उसको स्क्वायर के रूप में लिख देता हूं √2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसको हम आगे निकालते हैं कि ये कितना बनेगा, देखना जरा। तो आप बोलेंगे कि ये कितना हो गया हमारे पास, देखो 7 से 1 कट गया, 7 × 7 = 49, और ये आ गया हमारे पास 22 × 7 = 154, और अंदर ये जो है ये a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको a² यानी √2 का स्क्वायर 2 + b² तो -1 का स्क्वायर 1 और -2a भी होता है, तो 2 √2 आएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना 154, और इंटू का 2 और 1 3 - 2 √2। तो 154 से हम गुना कर दें, 154 तियां कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 और 15 तियां 45 और 1 46, यानी कि 462, और -154 दूना 308 होता है और √2। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आएगा। जो वृत्त है अंदर का, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, ठीक है, 462 माइनस का 308 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सही उत्तर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से अगर आप विकल्प की बात करें कि कौन सा विकल्प सही हुआ, तो इस सवाल में जो चौथा विकल्प है वो सही हुआ, चौथा विकल्प 462 - 308 √2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।